हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्या कर रहे थे, सी प्लस प्लस की सीरीज़ में हम लोग इफ़ कंडीशन के बारे में देख लिया था हमने कि क्या होता है और ये किस तरह से कंडीशन के बेसिस पे ये सारी चीज़ें चलती है, ये अपन ने देख लिया था पिछले क्लासेस में। सो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले हैं जिससे हम लोग इस चीज़ को और अच्छे तरीके से एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में पूरे इफ़ के बारे में हर चीज़ देख लिया था कि कैसे वो फ्लो करता है, किस चीज़ में वो चलेगा, किस चीज़ में नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को रेफर कीजिए, देन आप इस वीडियो पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक इफ़ के बेसिस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। सो हम लोग क्या क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, क्वेश्चन अपना ये रहने वाला है कि भाई चेक करना है अपने को कि चेक इफ़ द गिवन नंबर इज़, एक मैं नंबर देता हूँ, नंबर इज़ इवन और ऑड। एक जो मैं नंबर दे रहा हूँ तुम्हें, वो तुम्हें बस बताना है कि वो नंबर एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सो कैसे होगा भाई, अगर मैं तुम्हें 10 देता हूँ, एक नंबर क्या दिया मैंने, 10 दिया, और मैं तुमसे पूछा कि भाई ये बताओ ये इवन है कि ऑड है, तो तुम क्या बोलोगे भाई ये इवन है। तो इवन बोलने का तुम्हारे पास फंडा क्या था भाई, तुम बोले कि भाई मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 5 ज़ा 10, और बोला कि अगर इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो एक अगर बंदे को मैं बोलता हूँ 10, तो वो इवन नंबर कैसे बताता है, उस नंबर को 2 से डिवाइड करता है। वो बोलता है कि अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ गया तो इवन है, और अगर नहीं आया 0 तो क्या बोलता है भाई, अगर रिमाइंडर मेरा 1 आ गया तो ऑड, वरना 0 आया तो क्या होता है भाई इवन। ये चीज़ें तो अपने को पता है कि भाई किसी चीज़ को नंबर को इवन और चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर मेरा 0 आता है तो इवन है, एल्स क्या है भाई ऑड। इसका मतलब तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम कंडीशन ही तो लगा रहे हो कि एक नंबर को 2 से डिवाइड किया और अगर रिमाइंडर आया तो तुम बोलते हो इवन, वरना क्या बोलते हो ऑड। इसका मतलब तुम क्या करते हो भाई, कंडीशन लगाते हो कि इफ़ अगर रिमाइंडर कितना आया भाई, तुम बोलते हो कि अगर मैं रिमाइंडर बराबर आया किसके भाई 0, तब तुम क्या बोलते हो भाई, तुम क्या प्रिंट कर दोगे, बोलोगे कि भाई इवन, और वरना क्या बोल दोगे भाई तुम ऑड बोल दोगे, वरना क्या बोलोगे ऑड बोलोगे। इसका मतलब तुम एक कंडीशन लगा रहे हो यहाँ पे, किस पे लगा रहे हो, रिमाइंडर पे लगा रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे इफ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे तुम कंडीशन ही तो लगा रहे हो कि भाई तुम एक नंबर दिए तुमको 10, तो तुम क्या करोगे माइंड में भाई कैलकुलेट करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। अगर वो 0 आएगा बोलोगे कि इफ़ अगर 0 आता है तो तुम बोलोगे इवन, अगर 0 नहीं आता है तो तुम क्या बोलोगे ऑड। इसका मतलब तुम सेपरेट कर रहे हो कंडीशन के बेसिस पे कि इफ़ 0 इफ़ नॉट 0, इस बेसिस पे तुम सेपरेट कर रहे हो। तो इसी में तो अपना इफ़ का यूज़ करते हैं कि भाई ऐसा 2 रास्ता बनते रहे कि भाई अगर ये कंडीशन आया तो ये बोलूँगा, ये कंडीशन आया तो ये बोलूँगा। तो ये कंडीशन के बेसिस पे ही तो अगर अपने को हैंडल करना रहता है तो अपन इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब उठता है भाई बात कि भाई रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे। तो सो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो देखना कि भाई कैसे हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं। हम लोग मॉड ऑपरेटर का, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं किसके लिए, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। ये अपन पिछले क्लास में कर चुके हैं। सो हम लोग क्या करेंगे भाई, रिमाइंडर फाइंड करेंगे कैसे। हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर ऐसा यूज़ किए थे किसके लिए, मॉड ऑपरेटर किसके लिए भाई, फॉर रिमाइंडर। ये आप पिछले क्लास में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमने इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया है, ठीक है। सो इसका मतलब कैसे करते थे भाई, 10 और 2 का हमको रिमाइंडर करना पड़ेगा तो क्या करते थे भाई 10% 2 लिखते थे। 10% 2 का मतलब क्या हो भाई, 10 को 2 से डिवाइड करो, फिर जो भी रिमाइंडर आएगा वो अब मेरे को दे देता था। ए इज इक्वल टू, अगर मैं बोलता हूँ ये, तो इसका मतलब 2 से 10 को डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा भाई 0 आएगा इस केस में। तो ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 0, और 0 कहाँ पर रख दोगे तुम, ए में रख दोगे। ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई अपने को। सो उसी का अपन यहाँ पे एक देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम लिखने वाले हैं इफ़ कंडीशन का यूज़ करके, ठीक है। अपने को पता भी चल गया कि भाई रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो ये अपना हो गया मेन प्रोग्राम, ठीक है। सो यहाँ से इंट मेन लिखते हैं हम लोग, और ये इसका मेन का बॉडी लिखते हैं, और यहाँ से अपन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं कोई एक नंबर लेता हूँ जिसको मेरे को चेक करना है, तो मैं क्या लेता हूँ, इंट ए नाम में उसको स्टोर कर लेता हूँ, और ए इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ। मैं बोला कि भाई ए जो 10 है मेरे को इसी को चेक करना है कि भाई ये ए जो है वो इवन है कि ऑड है, यही चेक करना है 10 को, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे कि भाई सबसे पहले रिमाइंडर निकाल लेते हैं क्या, तो एक इन रिमाइंडर नाम का क्या लिखते हो, वेरिएबल लेते हो क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो नाम रिमाइंडर क्यों रखे, बी रखते तो काम नहीं चलता क्या, चलता क्यों, लेकिन नाम एक ऐसा लो कि भाई जिससे पता चले कि ये वेरिएबल क्या करने वाला है, ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल हुआ, तो रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट होगा भाई, मैं बोलूँगा कि भाई रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर इज इक्वल टू मतलब क्या है भाई, असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब रिमाइंडर में क्या असाइन करना है, ये क्या असाइन करना है भाई, ये तुम जो भी देते हो उसको %2
ये लिखेंगे। ये इसका लिखने का मतलब क्या हुआ भाई, किसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, हमने पहले डिस्कस कर चुका है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड परसेंटेज है, तो इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है परसेंटेज का, और परसेंटेज बाइनरी है, तो ये इस चीज़ को पहले कैलकुलेट करेगा क्योंकि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो ए का वैल्यू कितना है भाई, ए में कितना हमने रखा है 10, सो ए का वैल्यू क्या है भाई 10, तो ये क्या करेगा भाई 10% 2 करेगा, और इसको कैलकुलेट करके क्या लाएगा भाई 2 से 10 को डिवाइड करेगा, उसके बाद रिमाइंडर क्या आएगा भाई 0। सो ये रिमाइंडर इज इक्वल टू, इसको किससे रिप्लेस कर देगा भाई 0 से, और रिमाइंडर में कितना स्टोर हो जाएगा 0 स्टोर हो जाएगा। सो एक मेरा रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर हो जाएगा भाई 0। अगर ए 10 है तो 10% 2, तो ये कैलकुलेट करके लाया तो भाई 0 आया, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 मतलब 0 पे कहाँ क्या असाइन कर देना है भाई 0 किस में, रिमाइंडर में स्टोर कर देना है। क्यों, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इधर जो भी लिखा हुआ रहता है उसको असाइन कर देता है इधर वाले वेरिएबल में। ये चीज़ें भी अपने को पता है, ठीक है। सो प्रेसिडेंस के बेसिस पे ये हो जाता है कि पहले ये सॉल्व होगा फिर ये होगा, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, बस ये मैं एज अ रिवीजन करवा रहा हूँ, नहीं तो ये सारी चीज़ें अपन क्या कर रहे हैं कवर कर चुके हैं बहुत ज़्यादा पहले ही। सो रिमाइंडर अगर हमको वैल्यू स्टोर करना है तो मैं क्या लिख देता हूँ A%2 लिख देता हूँ। अब मेरा रिमाइंडर यहाँ पे आ गया, अब तुमने रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया, अब तुम क्या बोलोगे भाई कि मैं अब कंडीशन लगा लूँगा कि भाई रिमाइंडर का वैल्यू चेक करूँगा कि इफ़, क्या लिखोगे भाई इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल, मतलब इज इक्वल होता है ना भाई, इक्वल दो बार इक्वल मतलब मैं चेक कर रहा हूँ। अगर रिमाइंडर का वैल्यू किसके बराबर है भाई 0 के बराबर है, तब मैं कुछ इसका बॉडी लिखता हूँ, और इस बॉडी में लिखता हूँ क्या प्रिंटफ, क्या प्रिंटफ में क्या बोलता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ प्रिंटफ नंबर इज इवन, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा भाई नंबर इज इवन, ठीक है ठीक है। इसका मतलब मैं क्या किया भाई 10 लिया, और 10 को क्या बोला भाई इंट रिमाइंडर, रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, और फिर मैं कंडीशन लगाया कि इफ रिमाइंडर इज इक्वल 0 है तब प्रिंट करना तुम कि ये इवन है। तो इसका मतलब अगर मैं 10 दिया तो इसको चलाया, ये इसको चलाया, इसको चलाया, यहाँ से रिमाइंडर कैलकुलेट करके लाया, और रिमाइंडर में क्या रख दिया भाई 0 रख दिया। फिर इफ कंडीशन को चेक किया कि भाई वो 0 है क्या, तो पता 0 इज इक्वल 0, तो ये क्या कंडीशन हो गया भाई ट्रू। अगर ट्रू हो गया तो ये इसके अंदर बॉडी के अंदर घुस गया, और ये क्या प्रिंट कर दिया भाई मेरे स्क्रीन पे नंबर इज इवन, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये अपने को समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ए के जगह पे मैं अब क्या रखता हूँ भाई 11 रखता हूँ। सो ये ए के जगह पे क्या स्टोर हो गया मेरा 11, फिर रिमाइंडर आया, रिमाइंडर इज A%2 करेंगे तो क्या होगा भाई 11 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 10, और रिमाइंडर क्या आ गया भाई 1। सो अब रिमाइंडर में क्या स्टोर हो गया भाई 1 स्टोर हो गया इस वाले वेरिएबल में। अब 1 अगर रिमाइंडर का वैल्यू 0 है क्या, तो तुम यहाँ चेक करोगे नहीं रिमाइंडर का वैल्यू तो 1 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गया भाई यहाँ पे सेकंड केस में ये हो गया फॉल्स। सो अब ये इस बॉडी के अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो अब सीधे कहाँ आएगा प्रोग्राम यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सीधे प्रोग्राम अपना खत्म हो जाएगा। और अगर तुम यहाँ पे कुछ लिखते तो फिर वो चलता, जैसे यहाँ पे एक प्रिंटफ डाल दो, तुम यहाँ पे प्रिंटफ क्या डालोगे इंड ऑफ प्रोग्राम, कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा प्रिंट डाल दो, तो सिर्फ क्या हो जाएगा भाई नंबर इज इवन नहीं प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा मेरा इंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट होगा, ठीक है। वो चलने लगेगा, मतलब ये इवन नहीं है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये वाला नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये इवन था ही नहीं, ठीक है ठीक है। ये चीज़ें अपने को समझ में आ गई कि ये इस तरीके से चलती है चीज़ें। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक और चीज़ मैंने छोड़ दिया था उस टाइम पे, प्रिंटफ मैंने बताया था बट स्कैनफ नहीं बताया था मैं तुम्हें। सो स्कैनफ क्या करता है भाई, तुम्हें क्या करना था भाई इंट ए इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ कि भाई नंबर चेक करो, क्या 10 चेक करो इवन है कि ऑड है, तो तुम क्या बोल रहे हो भाई इंट ए इज इक्वल टू 10 ले लेंगे। मैं बोलूँगा 11 चेक करो कि इवन है कि ऑड है, तो तुम क्या बोल रहे हो भाई ए इज इक्वल टू 11 ले लेंगे। तो इसका मतलब तुम बार बार कोड में अपना जाकर, ये जो तुम्हारा कोड है जहाँ पे तुम ये लिखे हो, ये पूरा कोड जो लिखते हो जिस पे, उस पर तुमको बार बार जाकर 10 11 12 करना चाहते हो। तुम बोलते हो कि नहीं भाई मैं एक बार कंपाइल कर लिया, मैं बार बार वो चीज़ों को नहीं लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं बोलूँगा एक यूज़र को कि भाई इंटर अ गिवन नंबर, मैं बोलता हूँ कि भाई तुम एक नंबर इंटर करो, मैं यूज़र से बोलता हूँ, और यूज़र कुछ भी कीबोर्ड से 10 11 12 कुछ भी लिखे, मैं उसको इवन और ऑड चेक कर लूँगा। इसका मतलब अभी तुम कोड में एक ए नाम का वेरिएबल लेते हो, और इसमें तुम लिखते हो 11, फिर कभी लिखते हो 10, कभी लिखते हो 15, यहाँ पे ऐसे असाइनमेंट का यूज़ करके। तुम्हें ऐसा नहीं लिखना है, तुम बोल रहे हो कि भाई मैं ये खाली घर बना के छोड़ दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कीबोर्ड है यूज़र के पास, तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रहेगा, कैसा चाहते हो तुम
तुम ये चाहते हो कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूं कि ये स्क्रीन पे जब मैं इसको चलाऊं तो वो बोलेगा क्या, इंटर अ नंबर, और यहाँ पे यूज़र के पास एक कीबोर्ड है तो वहाँ से वो कभी 10 इंटर करेगा तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे इंटर करूँगा 10 अगर ये कीबोर्ड से लिखेगा तो यहाँ पे 10 लिखा जाएगा स्क्रीन पे, और मैं उसको चेक करना चाहता हूँ इवन और ऑड। मतलब ये जो मैं यहाँ से कीबोर्ड से दे रहा हूँ वो यहाँ पे ए में स्टोर हो जाना चाहिए 10। अगर मैं कीबोर्ड से क्या लिखता भाई, इंटर अ नंबर लिखा हुआ रहता और मैं कीबोर्ड से लिखता क्या 12, तो ए में 12 स्टोर हो जाता। मतलब मैं यहाँ पे ना लिखूँ उस कोड में, मैं कीबोर्ड से लिखूँ और वो यहाँ पे स्टोर हो जाए, इस स्टोरेज में ए के बक्सा में हो जाए। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरे को बताओ। मैं बार बार यहाँ नहीं लिखना चाहता हूँ भाई, 15 के लिए चेक करूँगा तो ए इक्वल टू 15 लिखूँ क्या, नहीं, मेरा प्रोग्राम एक ही है, मैं कीबोर्ड से लिखूँगा 15 इंटर अ नंबर बोल के, तब वो कैसे होगा भाई। तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं क्या, स्कैनफ फंक्शन का। किसका यूज़ करते हैं, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्रिंटफ स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए, स्कैनफ मतलब कीबोर्ड से स्कैन करता है वो वैल्यू और वो कहाँ पहुँचाता है भाई, सिस्टम तक अपने पहुँचाता है स्कैन करके, स्कैनफ। अच्छा ठीक है, तुम जो कीबोर्ड पर टाइप करेगा वो कहाँ ला देगा, तुम्हारे सिस्टम में, प्रोग्राम में, और तुम्हारा जो ए नाम का वेरिएबल है वो उसमें स्टोर कर देगा। वैसा कुछ करना है तो देखते हैं उसको कैसे करते हैं अपन। उसको करने के लिए इस प्रोग्राम में अपने को क्या थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इफ़ कंडीशन हमने देख लिया, थोड़ा सा स्कैनफ में बता देता हूँ ताकि आप और अच्छे तरीके से प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपन किस पे आएंगे, इफ़ एल्स वाले पे आएंगे, ठीक है। सो ये अपना प्रोग्राम था। सो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई, मैं बोलता हूँ कि मैं एक यूज़र से क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रिंट एफ, मैं स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहता हूँ क्या, इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। तो यूज़र को मैं क्या बोला भाई, इंटर अ नंबर, तो ये यूज़र के स्क्रीन पे प्रिंट एफ क्या करता है भाई, ये तुम्हारा मॉनिटर है तो मॉनिटर पे क्या प्रिंट हो गया, इंटर अ नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब यूज़र कहाँ से इंटर करेगा नंबर, कीबोर्ड से इंटर करेगा। तो तुम इंटर नंबर जैसे ही स्क्रीन पे आएगा, फिर तुम्हारा प्रोग्राम रुका हुआ है इंटर नंबर के लिए, तो तुम जब तक इंटर नंबर नहीं करते हो तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और जैसे ही तुम यहाँ से 12 डालते हो तो फिर तुम्हारा प्रोग्राम आगे चलना चाहिए सेम तरीके से। इसका मतलब तुम यहाँ जो भी लिखोगे वो कहीं पे स्टोर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लिख रहे थे, इंट ए इज इक्वल टू 10, वैसे तो वैसे इसके लिए तुम क्या इंटर करना चाहते हो भाई, नंबर एक इंटीजर, तो इसलिए मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं ए इज इक्वल टू 10 नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे खाली बना दिया। मतलब ए मेरा ऐसे है, अभी कुछ कंटेन नहीं किया। वो क्या कंटेन करेगा, इसमें जो भी मैं कीबोर्ड में लिखूंगा वो यहाँ पे फिल हो जाना चाहिए, और उसी पे मैं चेक करना चाहता हूँ इवन या ऑड। मैं खुद से यहाँ नहीं लिखूंगा कि ए इज इक्वल टू 10। तो उसके लिए फिर क्या यूज़ करते हैं भाई, तुम बोलोगे कि स्कैनफ, स्कैनफ लिखोगे, ठीक है, और ऐसे घर बना लोगे जैसे प्रिंटफ में लिखते हैं। तो उसमें क्या करते हैं भाई, एक डबल ब्रैकेट लगाते हो। तुम बोलते हो कि भाई क्या इंटर करवाना है तुमको कीबोर्ड से, तुम बोलोगे कि भाई इंटीजर 12, 13, 14, 15 हमको ऐसा काम है भाई, उसको इवन और चेक करना है। तो इंटीजर के लिए स्पेसिफिक मॉडिफायर क्या है भाई, अपन लोग को पता है क्या है भाई, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं भाई, परसेंटेज डी। सो जैसे प्रिंट के लिए इंटीजर प्रिंट कराना रहता है तो क्या करते हैं, परसेंटेज डी। फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट करना रहता है तो परसेंटेज एफ। उसी हिसाब से अपन क्या यहाँ पर करने वाले हैं, परसेंटेज डी। मतलब मैं एक इंटीजर लेना चाहता हूँ कीबोर्ड से, फिर इसके बाद कॉमा देता हूँ और एक एम्परसेंट एंड का सिंबल लगा के बोलता हूँ कि ये जो तुम इंटीजर लोगे कीबोर्ड से, वो वैल्यू लेने के बाद तुमको कहाँ रखना है। तो तुम बोले कि भाई ए में रखना है, ए खाली है, ए में मैं वो वैल्यू रखना चाहता हूँ जो भी तुम इंटीजर से दोगे। तो यहाँ एंड लिख के क्या बोलते हो, ए।